हरिओम एवरीवन। हम आरंभ कर रहे हैं आज का सेशन। वेद व्यास महाभारत देदिति फाउंडेशन द्वारा देदिति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत ये वाले सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं टू डू अ सिस्टमैटिक रीडिंग ऑफ द महाभारत। तो हम सबसे पहले मंत्र कर लेते हैं। आप लोग भी म्यूट करके ना मंत्र कर लीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो हमने मंत्र में यही कहा, हमने मंत्र में कहा कि सरस्वती देवी जिसका वर्णन कर रही हैं, वेद व्यास ने जिनकी रचना करी है, गणेश जी जिनको लिख रहे हैं, उन नर और नारायण की गाथा है इस महाभारत में। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि हम 20 सेशन कर पाए हैं। आज का 21st सेशन है। तो 21st सेशन में हम लोग जहाँ पे थे पिछली बार, और हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली बिल्डअप हो रहा था कि पांडवों का और कौरवों का की शिक्षा चल रही थी, और द्रोणाचार्य कैसे उनको शिक्षा दे रहे थे, और कृपाचार्य कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। और फिर उनका द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को से कहा कि राजकुमार, एक सेकेंड, आप मुझे एक सेकेंड देंगे क्या? एक मिनट। हाँ, सॉरी अबाउट दैट। तो द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो राजकुमार सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे सारे राजकुमार, राजकुमारों की के का कौशल, राजकुमारों का, जैसे समथिंग लाइक ग्रेजुएशन सेरेमनी, जैसे हमारे आजकल टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उस समय गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, तो उस समय इस तरीके के रट्टा करके एग्जाम्स नहीं होते थे। रादर दे वर एक्सपेक्टेड टू शो वॉट एवर दे हैड लर्नड इन अ मेथड जो गुरु को ठीक लगता था। तो गुरु उनका प्रदर्शन करना चाहते थे, अपने विद्यार्थियों के कौशल का सबके समक्ष। तो ऑब्वियसली वो लोग महाराज हैं, धृतराष्ट्र हैं, और सारे कौरव हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुत बड़े स्केल पे हुआ होगा ना? अगर अस्त्र शस्त्र का कौशल प्रदर्शन करना है, 100 तो कौरव हैं और बाकी सारे पांडव हैं, और बहुत सारे और विद्यार्थी हैं, तो किस स्केल पे हुआ होगा? बताओ पारुल, किस स्केल पे हुआ होगा ये सारा आयोजन? हाँ, ये बहुत लार्ज स्केल के ऊपर हुआ होगा। बहुत बहुत लार्ज, बहुत लार्ज। हाँ। बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। हम्म। तो अब हम देखते हैं कि क्या करा उन्होंने। एक सेकेंड। तो उन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला, द्रोणाचार्य ने जब धृतराष्ट्र को कहा कि मैं ऐसा कुछ आयोजन करना चाहता हूँ, तो धृतराष्ट्र वाज वेरी हैप्पी। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला के कहा कि आपको मैं फुल अथॉरिटी दे रहा हूँ, जैसे द्रोणाचार्य कहते चाहते हैं उस तरीके का आप वो बनाइए, एक अरीना बनाइए, एक स्टेडियम बनाइए, और एक प्रेक्षागृह, जैसे हम ऑडिटोरियम होता है या सिनेमा के थिएटर्स होते हैं, तो हमें लगता है ये सब न्यू है। नहीं, ये महाभारत में क्लियरली वर्णन है कि पूरा प्रेक्षागृह एक बनाया गया, और बहुत बड़े बहुत बड़े मैदान में, बहुत बड़ी भूमि में, जो समतल भी थी, और एक पर्टिकुलर तरह से टिल्ट था जो बहुत वास्तु के हिसाब से अच्छी थी। उसका भूमि पूजन, पहले उसका चयन किया गया, फिर उसका भूमि पूजन किया गया, फिर उसको उस हिसाब से बनवाया गया जहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो सके, लाइक अ ह्यूज स्टेडियम इकट्ठा हो सके, और उस राजकुमारों का अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन देख सकें। एंड नेचुरली जो वीवीआईपी लोग होते हैं, जैसे महाराज हैं, उनके परिवार हैं, उनके मंत्री हैं, सारी रानियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक
प्रेक्षागृह बनाया गया। उसमें वर्णन है कि मोती लटकाए गए, झालरें लटकाई गई, बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाया गया और एक रंग मंडप की तरह बनाया गया। ऐसी भूमि को उन्होंने पसंद करके, और जैसे कि गांधारी और कुंती और राजभवन की सारी स्त्रियां सज सवर के जहाँ पे पहुंच सके उनके लिए शिविकाएं। तो देयर अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। अब वो दिन आ गया जब ये होने वाला था। तो जब ये होने वाला था तो द्रोणाचार्य ने सब पंडितों के साथ बैठ के, पुरोहितों के साथ बैठ के वहां पे आयोजन करा। तो मंत्रोच्चारण के साथ, और सारे लोग, राजघराने के लोग आते। उससे पहले सारे के सारे लोग हस्तिनापुर के आसपास के इतने उत्साह से, इतने उमंग से, जस्ट इमेजिन अ क्रिकेट मैच आजकल का, या फुटबॉल मैच, एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 1000 टाइम्स। तो वो वाला वातावरण वहां पे, वो ढोल बज रहे थे और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक चल रहा था और लोग आए जा रहे हैं सब जगह। पूरा का पूरा वो स्टेडियम, वो रंगभूमि लोगों से भर गया। अलग अलग वर्ण के लोग, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, चारों वर्णों के, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय सभी थे। हमें ये लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ छुआछूत थी और शूद्र शामिल नहीं होते थे, पर यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि चारों वर्ण के लोग आ आके बैठ गए। सभी लोगों के लिए उचित स्थान बनाए गए थे, और उधर राजमहल के, राजघराने के लोग सब आके बैठ गए। और वहां पे इतने, बिकॉज एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि हम अपने राजकुमारों का, जो राजकुमार प्रशिक्षित हो रहे हैं और जिन्हें आगे राज्य राज्य करना है हम लोगों पे। सो द एंटायर हस्तिनापुर, ह्यूज गैदरिंग, महाभारत बताती है लाखों लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। और फिर जब सब लोगों ने स्थान अपना ले लिया, सारे मंत्रोच्चारण, सारी वेद ध्वनि, सबको दान दक्षिणा धृतराष्ट्र ने दी। उसके बाद एक 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 करके सारे राजकुमार आए। पर उससे पहले बहुत सारे सेवक आए, सारे अस्त्र शस्त्र उठाते हुए, ढकलते हुए, और पूरे उन्होंने सारे वहां पे डिस्प्ले कर दिए। फिर एक 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 जस्ट विजुअलाइज, ऐसे ही वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, हाउ हाउ यू विजुअलाइज। फिर सारे घोड़ों पे बैठ के एक 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 राजकुमार आए, रथों पे बैठ के, घोड़ों पे बैठ के, अपने अपने नामों की पताकाओं के साथ। और पूरे स्टेडियम में, जैसे आजकल वो नहीं करते, वो राउंड जाते हैं, तो पूरे स्टेडियम में एक 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 करके किस क्रम में आए, जेठे से छोटा, सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे, तो सारे कौरव उम्र के हिसाब से, सारे पांडव, और एक 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 करके आए। सबको उन्होंने प्रणाम करा, स्पेशल प्रणाम करा उन्होंने द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, और नमन करके, और सबके बीच में, और सजे सवरे राजकुमार, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, बहुत ही सुंदर, धनुष बाण लेके, और रथ के संचालन से करके, कुश्ती लड़ने के लिए, अलग 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 तरीके की उनके लिए अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज की हुई थी। तो उन्होंने सबको नमन किया, सारे राजकुमारों ने, और सब अपने गुरुओं को प्रणाम करके, गुरुओं से बात करके उन्होंने कहा कि हम कि आरंभ किया जाए। तो एक एक करके वो अपने पैंतरे दिखाने लगे। कभी रथ संचालन के, कि रथ कैसे चलाते हैं, बहुत तेजी से रथ चलाना, बहुत धीरे कर लेना, लेफ्ट जाना, बाएं जाना, भूमि देख के, कुश्ती लड़ने का, घोड़े की पीठ पर बैठकर आर्चरी का, और ढाल और तलवार लेके एक दूसरे पे बैठ के, कितनी फुर्ती से, कि मुट्ठी की पकड़ कितनी मजबूत है, और कितनी फुर्ती से ऊपर नीचे दाएं बाएं, और इस तरह के अलग 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 अपने दिखाने लगे। अब दर्शक देख देख के इतने प्रसन्न, दर्शकों ने क्या देखा, अपने राजकुमारों की फुर्ती, चतुरता, उनकी शोभा, उनकी स्थिरता, और मुट्ठी की दृढ़ता, ये सब देख देख के, और दर्शक भी इतने प्रसन्न टू सी दैट देयर राजकुमार, द प्रिंस ऑफ द रॉयल फैमिली हैव लर्नड सो वेल। जितना भी वो कर, और दर्शक खूब प्रसन्नता से वो कर रहे हैं, सब लोगों को अपलॉड कर रहे हैं, सबको चिल्ला रहे हैं, लाइक वी हैव ओलंपिक्स, यस, लाइक वी हैव ओलंपिक्स। तो ये ओलंपिक्स हम समझते हैं अभी का नहीं,
हमारे महाभारत में तो बहुत सुंदर वर्णन है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन जो वेद व्यास जी ने करा है। आपको लगेगा आपकी आंखों के अलाइव हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है 133rd चैप्टर। किस चीज का? आदि पर्व के संभव पर्व का 133वां अध्याय यहाँ पे समाप्त। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 134वां। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भीम और ये सारे बालक छोटे थे तो भीम इनको बहुत तंग करते थे। भीम सारे कौरवों को बहुत तंग करते थे। वो पेड़ को ऐसे हिला हिला के उनको गिरा देते थे, कभी उनको पानी में खींच लेते थे। पर भीम के मन में कभी भी इन कौरवों के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई हेट्रेड नहीं थी। लाइक लाइक जैसे बच्चे करते हैं, बालक करते हैं, भीम वैसे खेलते थे। परंतु दुर्योधन आदि के मन में, दुर्योधन ने डुबोना चाहा, दुर्योधन ने क्या क्या नहीं करा भीम को पॉइजन करने के लिए। तो जब ये सारे राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र दिखा चुके, तो अब ये द्रोणाचार्य ने कहा कि अब दुर्योधन और भीम आपको दिखाएंगे गदा युद्ध। दुर्योधन और भीम दिखाएंगे। और ये दोनों स्टार स्टूडेंट्स थे इनके, द्रोणाचार्य के। जब यहाँ से भीम आए और जब यहाँ से दुर्योधन आए और गदा चलाने लगे और दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे, तो जितनी भी ऑडियंस थी वो ऑटोमेटिकली, कुछ लोग दुर्योधन के लिए थे, कुछ लोग भीम के लिए थे। और जो जोर जोर से हुटिंग एंड शाउटिंग एंड पक्षपात पूर्ण वो पूरा एटमोस्फियर बन गया। और दोनों को वो लोग उकसा रहे थे, सारी ऑडियंस भी। और भीम और दुर्योधन रक्त के प्यासे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा, इससे पहले ना जब द्रोणाचार्य एंटर करते हैं तो वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन दिया है कि श्वेत वस्त्रों में, श्वेत दाढ़ी और पूरे प्रभा मंडल के साथ द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा उस अरीना में आए। दैट इज, वो पहले था। इन एनी केस, तो जब ये देख रहे थे कि भीम और दुर्योधन एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो दुर्योधन ये द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा, जाओ और युद्ध रोको उनका। ये तो आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे। यहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को मारना नहीं है। राजघराने के ही दो बालक एक दूसरे को मार डालेंगे। तो अश्वत्थामा वहां पे गया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को भी रोका और भीम को भी रोका। और वो रुकने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो दोनों मोशन में थे। तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा ने कहा, तुम्हारे गुरु कह रहे हैं बिल्कुल भी अब युद्ध नहीं करना, रोकना पड़ेगा। फिर दोनों ने माना और दोनों अलग हुए। दोनों अलग हुए, परंतु दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा। और वहां पे बाजे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। और फिर जब ये दुर्योधन और भीम का युद्ध रुका, तब द्रोणाचार्य ने फिर कहा, अब मैं आप लोगों को अपने सबसे प्रिय शिष्य से मिलवाना चाहता हूँ। कौन है वो? अर्जुन। 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 अर्जुन अर्जुन। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं अपने सबसे प्रिय शिष्य से मिलवाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा, वो मुझे मेरे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिससे संपूर्ण शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करी है और जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है। तो उस समय भी इन लोगों को ये पता था कि कृष्ण नारायण है और अर्जुन, ये सारे दिव्य बालक हैं, ये सारे दिव्य हैं। तो उन्होंने कहा, इंद्र कुमार, कुंती का पुत्र। आप अब आप अर्जुन का कौशल देखें। अब आए वहां पे अर्जुन। अब अर्जुन का डिस्क्रिप्शन इज गोरे चिट्टे, बहुत सुंदर वर्ण के, गठीला बदन, और गाय के चमड़े के दस्ताने पहन के। हमें लगता है ग्लव्स कोई बहुत नई चीज है, नहीं। दस्ताने पहन के, बाणों से भरा तरकश, धनुष सहित रंगभूमि में आ रहे हैं। और इतने ज्यादा गुड लुकिंग, सूर्य के समान, इंद्र धनुष के जैसे। और वहां पे पूरे रंग मंडप में, अरे ये तो कुंती का पुत्र है, अरे ये तो अर्जुन है, कितना तेजस्वी है, कितना वीर है। और ये देखो, ये इसके जैसा तो कोई बालक ही नहीं है। और खूब खूब अप्लॉज। तो धृतराष्ट्र ने सबको बोला कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे ये क्या हो रहा है, कौन, क्यों क्यों हो रहा है ये।
किसके लिए अप्लॉज हो रहा है? तो विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, और गांधारी के पास कुंती बैठी थी, गांधारी ने भी पूछा। तो उन्होंने कहा, ये सारी जो क्राउड है ये चीयर कर रही है अर्जुन के लिए। तो उस समय तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि कुंती के इतने वीर, इतने बलवान, इतने श्रेष्ठ बालक निकले हैं जो हमारे कौरवों का भला करेंगे। अब अर्जुन आए, अर्जुन ने इनको प्रणाम करा, अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को प्रणाम करके बहुत अच्छे मन से, विनीत भाव से द्रोणाचार्य ने कहा कि आज्ञा लेके शुरू करा। तो अर्जुन ने क्या क्या करा? अर्जुन ने सबसे पहले आग्नेयास्त्र से क्या पैदा किया, आपको वर्ड से समझ में आएगा। आग्नेयास्त्र से, और अग्नि, अग्नि पैदा कर दी। आग्नेय या अस्त्र से अग्नि पैदा करी। अर्जुन ने बाण निकाले और अपने बाणों से पहले अग्नि पैदा करी। फिर अर्जुन ने वरुणास्त्र से क्या कर दिया उसको? वरुणास्त्र से जल वर्षा, वर्षा। करके फिर अर्जुन ने अपने ही एक बार एक और तीर निकाला, वरुणास्त्र संधान करा और उसे बुझा दिया। फिर अर्जुन ने वायव्य अस्त्र से आंधी चलवा दी पूरे उस माहौल में। जस्ट इमेजिन दैट ह्यूज स्टेडियम, और वहां पे आंधी चलवा दी। फिर अर्जुन ने पर्जन्य अस्त्र से बादल पैदा कर दिए। फिर अर्जुन ने भौम अस्त्र से भूमि और पृथ्वी और पार्वतास्त्र से पर्वत, बड़े बड़े पर्वत बन गए। तो जैसे हम मैजिक शो अगर आप देखिए, अर्जुन के पास वो डिवाइन पावर्स थे जो अर्जुन एक के बाद एक के बाद एक अपने प्रदर्शन करते चला गया। फिर अर्जुन ने अंतर्धान अस्त्र निकाला और अंतर्धान हो गया, अदृश्य हो गया। फिर अर्जुन कभी बहुत लंबा हो जाता, कभी अर्जुन बहुत छोटा हो जाता, कभी वो रथ के एक साइड पे खड़ा हो जाता, कभी बीच में, कभी इतनी फुर्ती अर्जुन के यहाँ, अर्जुन के पास। अर्जुन ने इतने अस्त्र शस्त्र के कौशल दिखाए, इतनी फुर्ती, इतनी खूबसूरती और इतना सुंदर अर्जुन। और सारे रंगभूमि में एक लोहे का सुअर ऐसे 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 चल रहा था। अर्जुन ने एक के बाद एक के बाद एक बाण मार के उसके उसमें भर दिए। उसके बाद अर्जुन ने, और कोई बाण किसी से सटा नहीं। उसके बाद गाय के एक सींग को, एक सींग, कितना छोटा सा गाय का सींग होता है, एक रस्सी से लटका दिया था उन्होंने। तो जो हमें कहते हैं ना कि मोटराइज्ड वेपन, मोटर नहीं थी, पहिए नहीं थे, रथ नहीं थे, सब हमारे महाभारत में है। अगर कोई ऐसा सुअर मोटराइज्ड घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बैटरी, रोबो। बैटरी भी होगी, रोबोट भी होगा, कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने उसको मारा। तो अर्जुन अपने बाणों की फुर्ती, अपनी कुशलता दिखा रहा था। इमेजिन, एक गाय का सींग ऐसे लटका रखा था, और उस पे अर्जुन ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो बड़े से बड़ा वो जो वो होता है टारगेट, या छोटे से छोटा, अर्जुन ने एक एक को करके दिखाया। फिर अर्जुन ने उस वो गाय के सींग में एक के बाद एक 21 बाण मारे। फिर अर्जुन ने खड़ग से दिखाया, धनुष से दिखाया, गदा से, सारे पैंतरे दिखाए। इतने इतने, जब जब सब लोगों ने देखा, इतनी तालियों की गड़गड़ाहट, इतने सब प्रसन्न। और जैसे ही अर्जुन का ये सब समाप्त हुआ, और वहां से ऐसे जोर जोर से तालियां बजी, और तालियां बजी, और पूरा वातावरण सन्न हो गया। देखा कौन, कौन है, किसने बजाई, बताओ कौन होगा? बताओ कौन आ रहा है वहां से, किसने बजाई होंगी तालियां? अर्जुन ने सारा प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हाँ, अब वहां से आया कर्ण। अरे। कर्ण, कर्ण। कैन यू विजुअलाइज? जब मैं समझा बोल रही हूँ तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल। स्टेडियम है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अर्जुन ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए, और वहां पे जोर जोर से तालियां बज रही है। पूरा वातावरण ऐसे हो गया, सबने देखना शुरू कर दिया कौन है कौन है कौन है। और वहां से एक, इतने जोर से लगा सबको, दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, सब लोग उठ के खड़े हो गए, और सबने उधर मुड़ के देखा। तो वहां पे एक गोरा चिट्टा सुंदर, सूर्य के समान, कानों में कुंडल, पर इससे पहले यहाँ पे 134वां अध्याय समाप्त। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 135वां अध्याय। ठीक है, तो अब इसमें आ रहे हैं कर्ण। अच्छा, कर्ण क्या पहली बार यहाँ पे आए हैं, या कर्ण पहले आ चुके हैं महाभारत में? किसको याद है? मैंने लास्ट हम्म, सेशन में बताया था। उसके कर्ण पहले भी जन्म। द्रोणाचार्य।
जब वो द्रोणाचार्य जी के आश्रम में साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे पांडवों के साथ। एब्सोल्युटली। तो जो हमें बताया जाता है कि कर्ण यहाँ पे आते हैं रंगभूमि में, रंगशाला में नहीं। कर्ण वॉज ऑलरेडी अ स्टूडेंट विथ द्रोणाचार्य। और कर्ण कौरवों के साथ, पांडवों के साथ पहले से ही पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ठीक है ना। तो कर्ण जब ये रंगशाला में आते हैं, कहाँ, जहाँ पे राजकुमारों की प्रदर्शनी के लिए ये स्थान है, जहाँ पे राजकुमारों को अपना अस्त्र शस्त्र कौशल। तो अगर आप नॉन इनवाइटेड आते हो तो आप सही करते हो गलत करते हो? सबसे पहले तो आप नॉन इनवाइटेड आए हो, आप गलत करते हैं। गलत करते हो। यू हैव नॉट डन द राइट थिंग। हाँ, आप नॉन इनवाइटेड आ गए और फिर आप ऐसे ऐसे करते हो, हाँ। और फिर आप अंदर आते हो और फिर आप हिकारत भरी निगाह से अपने गुरुओं का को प्रणाम नहीं करते जिनसे आप सीख रहे हो। अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का उचित आदर नहीं करते। इन्होंने मेंशन किया है, पहले तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने बताया कि कर्ण कैसा दिखता था। कर्ण के दिव्य कवच था, दोनों कानों में कुंडल थे, हाथ में धनुष था, और वो वीर पर्वत की तरह शोभा थी उसकी। और उसका सूर्य का अंश था, सिंह के समान बल था, सांड के समान वीर्य, और गजराज के समान पराक्रमी, सूर्य के समान दीप्ति कांति, इतना वर्णन लिखा उन्होंने। गठन सिंह के जैसा, असंख्य गुण, तरुण अवस्था थी। और इतना सुंदर ये जब आया, पर इसने अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को अधिक आदर नहीं दिया। प्रणाम भी इतने बेमन से और अच्छे तरीके से नहीं करा। अब रंगभूमि में सारे लोग कर्ण को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र कौशल दिखा चुका था। और अब ये कर्ण आके कहता है कि तुमने, ये कुंती नंदन अर्जुन, ये जो तुमने किया है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कि सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं तो तुमने बहुत बड़ा कुछ कार्य कर लिया? ये जो तुमने करा है, इससे भी मैं अधिक अद्भुत कर्म कर सकता हूं। तुम अपने पराक्रम पे गर्व ना करो। पहली, अनइनवाइटेड। सेकेंडली, जो राजकुमार प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें टांग अड़ा रहा है। थर्डली, गुरुओं का प्रणाम नहीं करा। मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि कर्ण के बारे में आजकल बहुत गलत सलत बोलते हैं कि कर्ण की गलती नहीं है, कर्ण के साथ बुरा हुआ इसलिए कर्ण ने बुरा किया। नहीं, वेद व्यास जी बताते हैं कर्ण कैसा था एक्चुअली। और हम कौन है गलत और सही बताने वाले? जो वेद व्यास जी बोल रहे हैं अपन, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो फिर अब जैसे ही कर्ण ने ये सब कहा तो दुर्योधन को क्या लगा? दुर्योधन को क्या हुआ होगा? खुश हो गया होगा वो तो। एब्सोल्युटली, क्योंकि दुर्योधन देख रहा था और इतनी एनवी, इतनी जलन, कि जब अर्जुन इतना सारा कर रहा है, पहले तो वो भीम से वो थे कि भीम तो सब कुछ जीत ही लेगा। अब अर्जुन की इतनी देख के, सर्वश्रेष्ठ योद्धा का रूप देख के दुर्योधन, अब जैसे ही कर्ण ने कहा और कर्ण आया, जो अर्जुन को के प्रति कंपेटिटर का भाव रख रहा है, तो नेचुरली दुर्योधन उस तरफ चला गया, है ना। तो वो कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा लो और दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य से कर्ण ने आज्ञा ली और कर्ण ने सब कुछ वही करा जो ये कर चुका था, सब कुछ। अब यहाँ पे माहौल उस पूरे स्टेडियम में, गुरुओं के मन में, उन राजाओं के, राजा के मन में, सब लोगों के मन में, जस्ट इमेजिन दैट सिनारियो। सकर्ण ने सब कुछ कर लिया। अब वो कहते, अब दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि अब बोलो। दुर्योधन ने कहा भाई तुम्हारा स्वागत है, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो कर्ण कहता है कि मैं तो आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध। तो दुर्योधन तो और प्रसन्न कि अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने वाला उसको मिल गया। तो उसने बोला, दुर्योधन ने कहा बिल्कुल तुम मेरे साथ रहोगे, उत्तम भोग सारे भोगोगे। अब वैशंपायन जी कहते हैं, जबकि अर्जुन उन्हें उस समय अपने आप को, आप समझो, अर्जुन सब कुछ कौशल दिखा चुका था, इधर से कोई आता है और वो अर्जुन जैसे सब कुछ कर लेता है, तो अर्जुन के मन की फीलिंग क्या हुई होगी? अर्जुन अर्जुन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। अर्जुन फेल्ट कि ये कौन है, कौन है जो हम अनइनवाइटेड आया है और सब कुछ वही कर रहा है। तो अर्जुन ने बोला, उसको बोला अर्जुन ने, तुम बिना बुलाए आए हो, और बिना बुलाए जो आता है ना वो निंदनीय कार्य है, और तुम मेरे द्वारा ही मारे जाओगे। यहाँ पे अर्जुन और कर्ण, हाँ, मेरे द्वारा मारे जाओगे। तो कर्ण कहता है कौन सी बड़ी बात है, ये सारा रंगमंच है, ये तो रंग मंडप है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है।
तो उन्होंने कहा, कर्ण कहता है कि जो बल और बल में श्रेष्ठ, पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं ना, वो छोटी मोटी बातें नहीं करते अर्जुन। तुम्हें अगर है दम तो आओ युद्ध करके दिखाओ। आओ, तुम टॉन्ट मत करो, आक्षेप मत करो। कर्ण ने भी अपनी जगह ठीक बात बोली, इन हिज ओन वे। और तुम आओ मुझसे युद्ध कर लो और देखो तुम्हारे ही गुरु के सामने कैसे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करता हूं। ये कौन कह रहा है? कर्ण। तुम्हारे ही गुरु, जबकि गुरु उनके भी है, उसके भी है। अब जब यहाँ पे इतना सिनारियो चल रहा था, तो वो पूरे रंग मंडप में, अगेन इमेजिन, इतने सारे लोग, कोई कर्ण के साथ तो कोई अर्जुन के साथ, सारा पोलराइज होने लगे। कोई कर्ण को के कर्ण बिल्कुल ठीक कर रहा है, कोई कह रहा है अर्जुन बिल्कुल ठीक कर रहा है। और वहां पे सूर्य देवता और इंद्र देवता देख रहे हैं कि उनके बालकों के बीच में यह क्या चल रहा है। और उधर कुंती फेंट हो गई। कुंती को तो पता था, कुंती को तो पता था ये मेरा ही पुत्र है ना, वो फेंट हो गई। अब वो फेंट हो गई वहां पे, तो गांधारी ने कुंती को संभाला, विदुर ने वो छिटका कुंती को, फिर होश आया, फिर कुंती फेंट हो गई। तो ये सारा सिनारियो जो वेदव्यास जी इतने सुंदर ढंग से इसको पेंट करते हैं ना, तो उधर आए कृपाचार्य। अब कृपाचार्य जानते थे, उनमें समझ थी। तो कृपाचार्य ने कहा, हे कर्ण, ये तो है कुंती पुत्र, इंद्र द्वारा कुंती का पुत्र। और ये जो अरीना बना हुआ है, ये रंग मंडप राजकुमारों के लिए है। पहले तुम अपने कुल का वर्णन दो। अब कर्ण को काटो तो खून नहीं। और कर्ण बिल्कुल नीचे, वो कहते हैं बिल्कुल नीचे देखने लगा। कर्ण एकदम जैसे कहते हैं ना, शर्मसार हो गया। कर्ण को लज्जा से झुक गया। जो शब्द लिखे हैं, कर्ण का मुख लज्जा से झुक गया, जैसे वर्षा के पानी में कमल मुरझा जाते हैं, है ना। तब दुर्योधन ने कहा, ये जो आप कर रहे हो ना, कि कृपाचार्य को, कि राजा ही राजा से लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्षत्रिय और राजा तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जो जन्म से राजा राजघराने में हुए, दूसरा जो एकदम शूरवीर है, और तीसरा सेनापति। और अगर ये अर्जुन कहता है कि मैं राजा से ही लड़ूंगा ना, तो दिया मैंने आज से। क्या दिया? किसको याद है? किसको याद है? अंग देश का राजा, राज्य। देश का राजा। मैं आज ही अभी, तो उस सारा जो उस अरीना में जो राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र कौशल के लिए बना था, जब इतना सब कुछ हो गया, हल्की सी शाम होने लगी, कर्ण आया। तो कर्ण के लिए राज सिंहासन मंगाया गया, अभिषेक किया गया पूरा कर्ण का। और कर्ण को अंग देश का पूरा राज्य दुर्योधन ने दे दिया। और कर्ण के लिए मुकुट और बाजूबंद और केयूर और सारे उनके जो सारे जितने भी आभूषण होते हैं, छत्र चंवर और सारे जय जयकार, कर्ण की जय हो, कर्ण की जय हो, अंगराज की जय हो, अंगराज की। फिर कर्ण ने भी ब्राह्मणों को दान दिया। और दुर्योधन को कर्ण ने कहा कि तुमने तो मुझे राजा बना दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो दुर्योधन ने कहा, मैं तुमसे ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। और कर्ण कहता है वही होगा। और यहाँ पे हमारा 135वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम जा रहे हैं 136वां अध्याय। अब 136वां अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब ये कर्ण का अभिषेक हुआ, तो अभिषेक कैसे करते हैं? जल से करते हैं। तो कर्ण जल से अभिषेक करता हुआ पूरा साजो संगार पे, सिंहासन पे बैठा हुआ है वहां पे। और वहां पे सारथी आते हैं। कौन आते हैं? अधिरथ। सारथी अधिरथ आते हैं, अपने पैरों को छिपाते हुए, लाठी पकड़ते हुए। वेद व्यास जी लिखते हैं, हाँ, बहुत सुंदर है। लाठी के सहारे से अधिरथ आते हैं वहां पे। कर्ण कर्ण, राधे राधे, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और कर्ण बैठा होता है सिंहासन के ऊपर। और कर्ण एकदम से उठ जाता है। कर्ण कर्ण संस्कारी था, तो कर्ण उतरा और अपने पिता के चरण छूने के लिए झुका। तो पिता के अश्रु में अभिषेक का जल, ये वेद व्यास जी बोलते हैं, दोनों मिश्रित हो गए। और अब जैसे ही अधिरथ के चरण छुए, अधिरथ ने फटे पुरानी धोती जो पहन रखी थी चरण छुपा लिए, वो कहते हैं। उन्होंने कर्ण ने प्रणाम करा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और भीम समझ गए, भीमसेन समझ गए, समझ तो सभी लोग गए थे। तो भीम ने कहा, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो सूत पुत्र है। अब हमें आजकल सब बताते हैं कि सूत पुत्र बोलना सबसे बड़ी गाली है। ऐसा नहीं है।
ये जो पूरी महाभारत की कथा है हमें कौन सुना रहा है? लोमहर्षण जी कौन है? कौन बताएगा मुझे? इंदु को पता होगा। नैमिषारण्य में जो कथा हो रही है, हाँ। वहां पर लोमहर्षण जी कथा सुना रहे हैं। और वो कौन है? वो सूत पुत्र हैं। सूत का मतलब था कि ब्राह्मण, या तो एक ब्राह्मण पिता है या ब्राह्मण ये है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के मेल से जो होता है उन्हें सूत कहते हैं। और सूत जनरली सारथी बने हैं। और आप मुझे बताओ कि सारथी पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है कि सारथी पे, या आपकी आप सारथी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? जो हमारा ड्राइवर है, या जो हमारी पूरा जीवन किसके हाथ में है? हाँ, सारथी की बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी आप लोगों ने देखा एरोप्लेन का क्या हाल हुआ, देखा था ना? हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि पायलट की ही कोई प्रॉब्लम थी, बट जो जो भी कोई व्हीकल पे, जो भी कोई व्हील पे है, आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। और जो भी सारथी है, सारथी और क्षत्रिय राजा की इतनी प्रगाढ़ मित्रता होती थी, बिकॉज हर स्टेप में सारथी साथ है। पत्नी तो घर पे है, रानियां घर पे हैं, सारथी वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अधिरथ बहुत क्लोज थे धृतराष्ट्र से और पांडु से भी। और अधिरथ ने इस पुत्र को अडॉप्ट कर लिया था जो बहाया गया था, है ना? और भीम अब कह रहे हैं कर्ण को, अरे सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है, तू क्या लड़ाई करेगा? तेरे हाथ में तो चाबुक आएगी अभी, तू यही बनेगा जो तेरे पिता है। और वो कहते हैं, भीम कहते हैं, नराधम, अधम, नरों में अधम। जैसे यज्ञ अग्नि के समीप कुत्ता आ जाए तो यज्ञ खराब हो जाता है, वैसे ही तू अंग देश का राज्य करेगा। अब भीमसेन ने ये कहा और कर्ण कांपने लगा, होठ कुछ बोलने के लिए। और कर्ण ने देखा सूर्य की तरफ और कर्ण चुप रहा। और उसी समय दुर्योधन वहां पे आया और दुर्योधन ने कहा, वृकोदर, दुर्योधन ने कहा, है भीम, ये क्या तुम बोल रहे हो? ये कैसे तुम कर्ण से बात कर रहे हो? तुम क्षत्रिय हो, मुझे माना तुम में बल बहुत है, पर तुम समझ लो, शूरवीर और नदी की एक ही उत्पत्ति के कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना? मुझे ये भी पता है कि कृपाचार्य की कैसे उत्पत्ति हुई, द्रोणाचार्य की कैसे उत्पत्ति हुई। तुम कर्ण के फादर के ऊपर आक्षेप लगा रहे हो ना। मैं ये भी जानता हूं कि कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। तुम कौन से पांडु के हो पुत्र? तुम भी तो अलग अलग देवताओं के हो। तो तुम कैसे कह सकते हो कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है, कि कर्ण को हम राजा नहीं मानेंगे? अंग देश का मैंने राज्य दे दिया, फिर भी तुम कर्ण को राजा नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि तुम कहते हो ये अधिरथ का पुत्र है। पर तुमने कभी सोचा कि जो इतना क्षत्रिय बल से संपन्न है, वो क्या सूतपुत्र होगा? जैसे तुम लोगों के बर्थ अलग अलग हुए हैं, वैसे ही कर्ण किसी डिविनिटी का है पुत्र। दुर्योधन ये कहना चाहता था। और सारी सभा, जितने भी लोग थे, सब जय जयकार जय जयकार जय जयकार करने लगे। और उसी समय ये जो दुर्योधन ने बार बार बोला, तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, और अब इसको मैंने अपने साथ ले। और जो कोई नहीं मानता कि कर्ण अंग देश का राजा आए युद्ध करे मुझसे, और सारे लोग कभी यहाँ पलटे कभी वहां पलटे। और फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य को लगने लगा अब तो ये घर की लड़ाई अभी यहीं पे हो जाएगी। उतने में ही सूर्यास्त हो गया। और सूर्यास्त होते से ही सभा बर्खास्त हो गई। और दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़ के ले गया, और सारे पांडव यहाँ से चले गए, और सब अपने अपने घरों में चले गए। अब कर्ण कर्ण ने एक्चुअली बहुत अभ्यास किया था, और कर्ण के समान धनुर्धर भी कोई नहीं था। पर कर्ण की सिचुएशन लाइफ की जो थी, अब आता है नेक्स्ट स्टेप। अब हम पहुंच रहे हैं अब 137, 137वें अध्याय में। कोई बोर हो रहा है? मैं बंद करूं? जल्दी से बताओ, नो नो, नहीं नहीं, बिल्कुल सच्ची नहीं। बताओ। सच में अभी और? ओके चलो। अभी अभी जो विल डू फॉर 10-15 मिनट्स मोर, हाँ। आई विल वाइंड अप एट अ वेरी नाइस प्लेस। अच्छा, अब क्या हुआ? ये पूरा अरीना सेट था। इसमें से सब कुछ अस्त्र शस्त्र कौशल दिखाने थे। इसमें ड्रामा भी आ गया, कर्ण भी आ गया, राजा भी बन गया, सूर्यास्त हो गया, अपने अपने घर चले गए। अब 137वां अध्याय में क्या है? वो कहते हैं, अब गुरु गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि जो मैंने इन बालकों को पढ़ाया था ये सब में पास हो चुके हैं। अब मुझे चाहिए इनसे गुरु दक्षिणा। तो आप लोगों को पता है
पहले के गुरुकुलों में कोई फीस नहीं लगती थी। जो जैसे सपोज किसी के यहाँ अन्न उगता था वो थोड़ा अन्न दे जाते थे, किसी के यहाँ सूत कपास बनता था वस्त्र दे जाते थे, ऐसे कर, और सारे बच्चे रहते थे गुरुओं के पास, और दीक्षा वो चलती थी। और जब समावर्तन संस्कार, जब उनका ग्रेजुएशन टाइम आता था, तब उनसे गुरु तब कहते थे गुरु दक्षिणा दे दो, कि जितना भी उन्होंने पढ़ाया है, तो जो जितना केपेबल था, जिसके पास बहुत होता वो बहुत दे देता, जिसके पास कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं देता। पर एजुकेशन वॉज ऑलवेज फ्री, एजुकेशन वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। राजाओं के और धनी लोगों के, वैश्य लोग देते थे, उसको स्पॉन्सर करते थे। अब द्रोणाचार्य ने कहा, क्या मांगा था द्रोणाचार्य ने, किसको याद है? द्रोणाचार्य ने पहले ही कहा था सबसे पहले। द्रुपद द्रुपद को मारने के लिए, एब्सोल्यूट। पराजित करने के उस लिए। समय उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा चाहिएगा। पर कौन कौन करेगा? तब अर्जुन ने कहा था हम करेंगे, बिना पूछे। तब तो द्रुपद का भी नाम नहीं था, है ना। पर अब द्रोणाचार्य कहते हैं अब आ गया समय द्रुपद को करने के, क्योंकि उनके मन में वही अग्नि जल रही थी, द्रुपद से रिवेंज लेने की, द्रुपद से किस तरीके से मैं बदला ले लूं। तब उन्होंने कहा, हाँ, ये ऊपर से गमला गिर गया ना उससे, सीमा से। अच्छा अपने आप को म्यूट करो भाई, किसके हाथ से गमला गिरा है, प्लीज म्यूट कर। प्लीज म्यूट कर लो, है ना। तो अर्जुन ने सब द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को बुलाया और उनको बोला, पांचाल राज्य द्रुपद को कौन कैद करके लाएगा? उनका स्ट्रेट ये था, हराना नहीं है, कैद करके लेके आना है अलाइव। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत स्ट्रोंग जो स्टेट्स होते हैं, भगवान ना करे पर कोई कह दे कि मोदी जी को ले आओ, यू थिंक इट्स पॉसिबल? नो। इट्स पॉसिबल। कितने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, कितना कुछ है। अगर किसी के मन में, अच्छा ट्रम्प को कहते हैं हम, चलो कि ट्रम्प को ले आओ, कोई ला सकता है? कितने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, कितना कुछ करना पड़ेगा एक वो कार्य करने के लिए। पर यहाँ पे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को कह दिया, जाओ लेके आओ। अब सारे कौरव, आपको क्या क्या लगता है कौन गया होगा सबसे पहले? कर्ण। और किसका क्या व्यू है? किसने? अर्जुन एक से भीम भीम गया होगा। प्रेम गया। नहीं नहीं, पांडव सबसे अर्जुन गया बाद में होगा। गए थे। और किसका क्या व्यू है? पहले एक बार सबके व्यू सुन लो। दुर्योधन भी जा सकता है। दुर्योधन भी जा सकता है, अच्छा। तो एक सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब कोई गुरु शिक्षा देता है, और जो शिक्षा लेता है, सब ने शिक्षा ले ली, पर हर एक की बुद्धि अपने अपने तरीके से चलती है ना। वही सेम क्लास में सेम टीचर, और सब अपने अपने तरह से चलते हैं। अब पांडवों में से अर्जुन ने गुरु को कहा, द्रोणाचार्य को, कि मुझे पक्का पता है कि ये कौरव पहले जाएंगे, और मुझे पक्का पता है कि ये लोग हार के आएंगे, और फिर हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही करना। गुरु ने उनको ये कहा। अब यहाँ पे कौरवों के बीच में लड़ाई हो रही, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, वैसे दुर्योधन बोले मैं जाऊंगा, वो बोले मैं जाऊंगा, वो बोले मैं जाऊंगा, वो बोले मैं जाऊंगा। अब इन लोगों ने एक 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 करके, इन लोगों ने पूरी आर्मी को लेके पांचाल देश में चले गए। और आर्मी को लेके जब पांचाल देश में पहुंचे, तो इन लोगों ने जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनको त्रस्त करना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कि आर्मी आ जाए किसी और देश की हमारे यहाँ पे, और नागरिकों को पहले तंग करना शुरू कर दे। यू थिंक इट शुड बी डन? कि नो। कोई भी राजा को, ये धर्म के युद्ध युद्ध नहीं होते, तो नागरिकों को तंग करना कर, और उसमें कौन कौन था? दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, और भी बहुत सारे। पहले मैं युद्ध, पहले मैं युद्ध, पहले मैं युद्ध कर करके ऐसे चले गए, और द्रुपद की राजधानी में पहुंचे, और उसको रौंदने लगे। और जब रौंदने लगे, और सारे घुड़सवार राजपथ के ऊपर चलने लगे, और जब द्रुपद ने सुना अपने महल में कि इतने सारे, पूरी सेना आ गई आक्रमण करने के लिए, तो द्रुपद तो अपने सब भाई बंद और अपनी पूरी सेना को लेके उन पे टूट पड़ा, और बाणों की बौछार, और पूरा युद्ध यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। कौरवों और सारे राजकुमारों को, इन लोगों को अपने बल का बहुत अभिमान हो गया था। किसको? कौरवों को। उनको लगा द्रुपद है भाई टुच्चा पुच्चा है। अर्जुन को पता था, पांडवों को पता था कि द्रुपद के साथ नहीं ऐसे जीत सकते। पर कौरवों ने सोचा नहीं, पांडव सोच के, बुद्धि यूज करके गए। तो अब यहाँ पे कौरवों की सेना है, और यहाँ पे द्रुपद की सेना है, और भयंकर युद्ध। और उनका मैंडेट क्या था?
द्रुपद को मारना नहीं है, उसको अलाइव पकड़ना है। अलाइव पकड़ने के लिए इतना सब कुछ करने के लिए, पर द्रुपद और द्रुपद की सेना बहुत भारी पड़ी। और इन लोगों ने और उनके सारे लोग भी मिल गए, क्योंकि लोगों को त्रस्त कर दिया था। तो सारे लोकल लोग भी मिल गए। जस्ट इमेजिन आपकी आर्मी आप ही के देश में और आपके सब लोकल लोग मिल जाएं, तो इन्वेडिंग आर्मी को आप हरा सकते हो कि नहीं हरा सकते? टेल मी। हम्म। हरा सकते करा सकते हैं। हरा सकते हो ना? सो दिस इज व्हाट दे डिड। तो द्रुपद ने बाण पे बाण पे बाण मार के पांच और वहां पे इन लोगों को खदेड़ना शुरू करा, और पांचाल में भेरी और शंख और दुंदुभियां बजने लगी। और वहां पे अर्जुन समझ गया। अर्जुन समझ गया कि अब कौरव एक एक करके भागेंगे, भागते हुए यहाँ आएंगे। और वही हुआ। कौरव एक एक करके भागे, भागते हुए गए, और इनकी सेना उनके पीछे पीछे भाग रही है, और कौरव सारे भाग रहे हैं। और बॉर्डर आ गया तो उन्होंने, और वहां पे जहां पे पहुंचे, जहां पे अर्जुन गुरु जी के साथ रुके हुए थे, अब वहां पे सारे लथपथ खून में सने हुए, और ये दुशासन, विकर्ण, शकुनी, और इन सबको बहुत सारे बाण लगे हुए, ये बताते हैं। और उनके धनुष, रथ, घोड़े, सबके पताकाओं को भी काट डाला। और ये लोग सब वहां पे पहुंचे। और जब अर्जुन ने ये देखा, तो अर्जुन ने अब कहा कि हे गुरुजी, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आज्ञा दी। तो अर्जुन और भीम और नकुल और सहदेव, उन चारों ने, अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा, आप राजा बनने वाले हो, आप नहीं जाओगे। युधिष्ठिर को वहीं छोड़ दिया। और ये चारों, तो कहते हैं कि अकेले अर्जुन ने, भीम हमेशा युद्ध में आगे आगे चलते थे गदा लेके, तो पहले भीम जा रहे हैं, फिर रथ के ऊपर अर्जुन है, एक तरफ नकुल है, एक तरफ सहदेव है, रथ की अर्जुन की रक्षा करने के लिए। और ये चारों ही गए, और चारों गए गए वहां पे। और कहते हैं कि ये जो भीमसेन में इतना बल था, इतना जबरदस्त, कि जब भीम गदा चलाते थे तो हजारों लोगों के मस्तक कट जाते थे। और जब भीम ऐसे करते करते गए और अर्जुन अपने बाणों पे मारते गए, और नकुल और सहदेव की अस्त्र शस्त्र कला से वो द्रुपद की आर्मी को जब उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर डाला, तो द्रुपद का रथ और अर्जुन का रथ आमने सामने आया। और अर्जुन बाण पे बाण मारते गए, द्रुपद भी उतनी फुर्ती से बस खत्म मार हो रहे थे। पर एक पॉइंट पे द्रुपद के बाण खत्म हो गए। जब उन्होंने दूसरा लेने के लिए पलटे, तो अर्जुन ने जंप करा, और द्रुपद के रथ पे चढ़ गए, और द्रुपद के रथ पे चढ़ के द्रुपद को दबोच लिया। अब जैसे ही द्रुपद को दबोच लिया, तो सारी सेना ने क्या किया होगा? जल्दी बताओ। हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिए। जैसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, मैं बच्चों को ऐसे ही सुनाती हूँ। जब बच्चों का सेशन होता है ना, तो बच्चे इतने इतने एंग्रोस्ड हो जाते हैं। बच्चों के लिए ना स्लाइड भी होता है, यहाँ तो मैं ही दिख रही हूँ ना आपको, बच्चों के लिए स्लाइड भी होता है वहां नहीं, पे। आप पूछते रहते हो ना तो नींद भी नहीं आने देते हो, नहीं तो कभी। और नहीं तो क्या, मैं बोलूं किसके लिए? अगर तुम लोग सोओगे तो मैं क्यों बोलूं? बस मेरे टीचर एक बात बोलती थी, कहती थी, हम जब हम में से कोई कहता ना, मैम हमें नींद नहीं आती, कहते कोई बात नहीं, मेरी एक क्लास सुन लो, अपने आप नींद आ जाएगी। मैं हंसती थी कि कई लोगों को सत्संगों में और भगवान का नाम सुनते सुनते ही सो जाते हैं। पर जनरली अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ, तो वो करवा देता है, तो फिर इंटरेस्ट आने शुरू हो जाता है ना? तो फिर क्या हुआ, द्रुपद के रथ पे पहुंचे, और द्रुपद के रथ पे पहुंच के उन्होंने अर्जुन ने द्रुपद को वो कर लिया, और सारी सेना वहां से भाग गई। और इसके बीच में सत्यजीत का भी आता है, इनके सत्यजीत थे, एनीवे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और ये ले आए इसको कहाँ पे, द्रुपद को पकड़ के, किसके पास? द्रोणाचार्य, अपने गुरु के द्रोणाचार्य। पास। अब गुरु ने क्या कहा होगा बताओ? वेल डन। गुरु ने कहा होगा वेल डन। उस वो गुरु थे बहुत प्रसन्न, गुरु का लाइफ का एम ही ये था। पर गुरु को सबसे ज्यादा था प्रसन्नता कि द्रुपद उनका मित्र था, द्रुपद ने उनका अपमान किया था। पर गुरु कहते हैं, हे द्रुपद, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम कहते थे कि मित्रता राजा की राजा से होती है, अब तो तुम्हारा सारा राज्य मेरा। परंतु मैं एक ब्राह्मण हूं, और मैं क्षमाशील हूं, और मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं, बशर्ते कि तुम मुझसे क्या करो?
मित्रता। मित्रता। मित्रता करो बशर्ते। अब द्रुपद भी बहुत स्मार्ट था, द्रुपद कह सकता था नहीं चाहिए मुझे, पर डिड द्रुपद डू दैट? द्रुपद से नहीं, द्रुपद ने एक्सेप्ट करा उनका ऑफर, चाहे द्रुपद के मन के अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, क्योंकि अपमानित तो था ही उसके साथ इतना बड़ा राजा। सपोज ट्रम्प को कोई ले ले, जस्ट इमेजिन, तो ट्रम्प के मन में क्या चलेगा? जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ सिनारियो, है ना? तो द्रुपद के मन में अंदर ये, पर द्रुपद देखिए हमेशा परिस्थिति के हिसाब से हमें व्यवहार करना पड़ता है। कभी वही परिस्थिति में हम पन्ने खा, कभी वही परिस्थिति में हम कुछ नहीं, तो हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ता है। द्रुपद ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं आधा राज्य लेके बराबर राजी हूँ। तो उन्होंने प्रॉपरली बांटा। कैसे बांटा? कि गंगा के तटवर्ती अनेक जनपदों में माकंदपुरी और कांपिल्य नगर, कांपिल्य वासिनी कहते हैं आज भी द्रौपदी को, है। तो चरमणवती नदी, ये सारे नाम ना मेरे लिए भी अनफेमिलियर हैं, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ। तो जो द्रुपद को जो राज्य दिया उन्होंने माकंदपुरी में और कांपिल्य नगर में निवास रहने के लिए, और चरमणवती नदी के दक्षिण ओर, और उस तरफ किसका राज्य हुआ? द्रोणाचार्य का, है। और द्रुपद समझ गया कि इस समय ब्राह्मणों का बल बहुत है, क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे? ब्राह्मण। इस समय क्षत्रियों का बल कुछ नहीं है, पर जब वक्त आएगा तो मुझे अपना बल बढ़ाना है। और मुझे अपना बल बढ़ाना है कैसे? एक योग्य पुत्र प्राप्त करके। मुझे ऐसा कुछ काम करना है जिससे एक योग्य पुत्र प्राप्त हो। और वो चल दिए। अब यहाँ पे हो गया 137 चैप्टर फिनिश। ओके, लेट्स रीड फास्ट फास्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ? हम 138 चैप्टर में प्रवेश कर गए, ये लास्ट है आज का। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे द्रुपद बंदी बन गया, द्रुपद को चला गया, आधा राज्य द्रोणाचार्य को मिल गया, द्रुपद को भी राज्य मिल गया। और ये सारे राजकुमारों ने इतना अस्त्र शस्त्र कौशल दिखाया था, पर किसी एक को तो युवराज बनाना पड़ता है। धृतराष्ट्र को किसको बनाया उसने? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को क्यों बनाया? क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और सर्वगुण संपन्न भी थे, सब हाँ, राजकुमारों में बड़े थे। बिल्कुल। अब नहीं चाहते हुए भी युधिष्ठिर बड़े थे, दुर्योधन बाद में हुआ था। और युधिष्ठिर में तो ये जो अस्त्र शस्त्र कला के 1 वर्ष बीतने पर युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को किस बेसिस पे युवराज नियुक्त किया? धृति, स्थिरता, दयालुता, सरलता और अविचल सौहार्द, हर एक को अपना बनाना। और इस उसके ऊपर कि ये सारे गुणों की वजह से वो प्रजा का पालन कर सकेंगे। राजा बनना वॉज नॉट फॉर रिचेस और लग्जरी, नहीं। राजा का अनईजी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। राजा का बनना बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि सारी प्रजा के लिए आप जिम्मेवार। तो उन्होंने युधिष्ठिर को बना दिया। अब युधिष्ठिर ने क्या करा? युधिष्ठिर का इतना उत्तम गुण थे, उनका स्वभाव इतना अच्छा था, और वो इतने मन से प्रजा का पालन करते थे कि उन्होंने अपने पिता पांडु की भी कीर्ति को ओवरटेक कर दिया। सारे में युधिष्ठिर कितने अच्छे युवराज हैं, युधिष्ठिर की जय, युधिष्ठिर नहीं होते तो हम क्या करते, युधिष्ठिर ने देखो कितना काम किया। और युधिष्ठिर की और पांडवों की पूरे में जय जयकार होने लगे। अब जब पूरे में जय जयकार होने लगी, तो अब क्या हुआ? अब तो ये कह, भीमसेन ने किससे शिक्षा ग्रहण करी थी? किसको याद है? पता है? द्रोणाचार्य के अलावा भीम किसके शिष्य थे? बलराम जी के। एब्सोल्युटली, बलराम जी। तो भीमसेन ने बलराम जी की से शिक्षा ग्रहण करके बहुत ही उत्तम योद्धा, एब्सोल्युटली इतने पावरफुल, 10,000 हाथियों का बल पहले ही था। तो वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि पांडवों में सारी क्वालिटीज थी। युधिष्ठिर में राजा बनने की, भीमसेन में अद्भुत वीरता, अर्जुन तो वैसे ही उनके समान कोई पराक्रमी था नहीं अस्त्र शस्त्र में, और नकुल और सहदेव भी के समान कोई भी नहीं था। तो उनमें इतने गुण थे कि सारे में पांडवों की जय जयकार, पांडवों का नाम, पांडवों के नाम। अब उधर उन्होंने ये जो ब्रह्मशिर अस्त्र इन्होंने पहले ही दे दिया था अर्जुन को। सहदेव के समान नीति शास्त्र में कोई गुण ही नहीं था। और नकुल बहुत विचित्र तरह से युद्ध करते थे।
अब इतने सारे बल और पराक्रम और मीठा स्वभाव, बड़ों को अपना बनाना, सारी प्रजा को अपना बना लेना, और अर्जुन एक के बाद एक। अच्छा, कोई राजा बड़ा कैसे बनता है? हमें तो ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो कभी किसी पे अटैक नहीं किया, हम पे ही लोग आते रहे, अटैक करते रहे। हाँ, पर हमारी महाभारत बताती है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली बाहर जाके इन्वेजन करते थे। क्यों करते थे? अपना राज्य क्यों बढ़ाना होता है? कौन बताएगा मुझे? अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। एक रीजन। सेकंड रीजन, कोष। जो आपका ट्रेजरी है, ट्रेजरी में जितना धन होगा उतना आपका राज्य सुचारू चलेगा। तो जब आप बाहर जाके अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं, अलग अलग टेरिटरी को कॉन्कर करते हैं, उनको लूटने खसोटने के लिए नहीं, परंतु अपने अंडर करके वहां से टैक्स आता है। आज के दिन में गुजरात और ये राजस्थान सब लोग टैक्स देते हैं ना, किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगह कार्य करती है ना। ऐसा ही कुछ था कि राजा कॉन्स्टेंटली अपनी बाउंड्री बढ़ाना चाहते थे। जितना टेरेन उनके अंडर आएगा, जितने लोग उनके अंडर आएंगे, उतना टैक्स आएगा, कर। तो अर्जुन इतना ज्यादा अकेले, कहते हैं अकेले रथ पे सारे पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धा और 10,000 10,000 रथियों को, रथों को, घोड़ों को सामान के साथ लाद लाद के भर के ले आता था हस्तिनापुर में। उनको रौंद के नहीं, महिलाओं और बच्चों को कुछ नहीं करके, धर्म के साथ युद्ध करके, अलग अलग टेरिटरीज को कॉन्कर करके उनको अपने नीचे बना, उनको अपने नीचे। जैसे जैसे श्री राम ने बाली का वध किया, पर बिठाया किसको? श्री राम ने बाली का सुग्रीव वध को। किया, खुद तो नहीं बैठ गए ना वहां पे। उसके भाई सुग्रीव को। सुग्रीव को बैठाया है ना। पर सुग्रीव फिर वो टैक्सेस देगा प्रोटेक्शन के लिए। जैसे रावण को मार के विभीषण को बैठाया, ऐसे ऐसे सारे एरियाज को कॉन्कर करते थे हम लोग। हमें ये लोग कहते हैं कि तुमने कहीं नहीं गए, तुम पे ही अटैक होते गए, और बुलशिट। महाभारत सारा क्लियरली बताती है ना। तो अर्जुन दक्षिण दिशा में सबको को जीत के विजयी करा, और अपने कुरु देश की ट्रेजरी के कोष में अपार धनराशि लाया। जहां पे धन होगा वहां पे वेलफेयर एक्टिविटीज होंगी, यज्ञ होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां पे स्टेट का प्रोटेक्शन बढ़ेगा, और लोगों की लाइव्स अच्छी होंगी, अच्छे से लोग जिएंगे। तो आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। अब ऐसे सब कर करके इतनी धनुष करके पांडव सारे वीर पांडवों ने इतने अच्छे से वो एक वर्ष में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया कि धृतराष्ट्र के मन में, धृतराष्ट्र का सारा भाव दूषित, और उसके मन में अत्यंत चिंता कि मेरे पुत्रों का क्या होगा। ये तो पांडवों, ये सारे पांडव सब कुछ ले जाएंगे, इनको सारी ख्याति मिल गई, सारा फेम मिल गया, सारा नेम मिल गया, सब कुछ इनका हो गया, तो प्रजा भी इनकी हो गई, तो हमारा क्या होगा? और धृतराष्ट्र की रातों की नींद उड़ गई। और यहाँ पे हमारा होता है समाप्त आज का सेशन। और हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि धृतराष्ट्र की जब रातों की नींद उड़ गई तो धृतराष्ट्र का क्या रेपकशन था, धृतराष्ट्र ने क्या किया। जब आप में इतनी एनवी भर जाती है दूसरे के प्रति, आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, वही सारा है ये महाभारत पूरा का पूरा। कि जब हम यहाँ से नहीं संभाल पाते, जब हमें इतनी ईर्ष्या भर जाती है कि वो ईर्ष्या ओवरटेक कर लेती है हमारी बीइंग को। पांडु का पुत्र और मेरे पुत्र, वही सोच, उस धृतराष्ट्र ने नहीं सोचा कि मैं ताऊ हूं, मैं बड़े पापा हूं, जैसे आजकल बोलते हैं, मैं ताऊ हूं, ये सब मेरे ही हैं, इनके तो पिता भी नहीं है। नहीं, मेरे पुत्रों का क्या होगा। चलो, अब आज का सेशन समाप्त। तो किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? लेट्स गेट इनटू दैट एंड देन बाय डेटा। हाँ जी, कुछ ऐड करना है? हाँ, मजा आया। मजा आया।
देखिए, बेसिक स्टोरी हम सबको पता है क्योंकि हम लोग करते रहे ना। बट हमने वेद व्यास की महाभारत नहीं करी उस रूप में, क्योंकि हमने टेलीविजन सीरियल्स में देखा है। और टेलीविजन सीरियल में जो दिखाया वो कुछ है ही नहीं रियलिटी में, सब कुछ अलग है। है ना? हाँ जी अलका, सेशन अटेंड करा, आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया, आवाज नहीं आ रही पर म्यूट पे हो। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? इंदु आपको कुछ ऐड करना है? मैंने कुछ मिस कर दिया? नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इंदु गोयल, इंदु को कुछ कहना है? पारू तुमको कुछ ऐड करना है? कुछ सीरियल से याद आ रहा हो, कुछ हमने जो नहीं करा, मैंने मुझसे रह गया और छूट गया। सीरियल इतना कवर नहीं कर सकता एंड पीपल विल गेट बोर्ड, उसमें सबको इंटरेस्ट नहीं आता, उनको लगता है स्टोरी आगे बढ़े। हाँ लेकिन जब हम बात करते हैं, जब वार्तालाप होती है, उसके अंदर जो आंखों के आगे जो लाइव चित्र बनते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा लग रहा है एज इफ वी आर वॉचिंग एपिसोड। So that's what Vedve has मैं done. The way he's written it ना, it's like a poetry. और इस पोइट्री में क्या हमें करना है, जो लर्निंग मिलती है इतिहास को लिखने का, गढ़ने का, लिखने का मंतव्य ही यही था कि आप अपने जीवन की दिशा बदल लो और उस पे कार्य करो जो आपके साथ जाएगा, और आप ही के अंदर के आसुरी भाव को समाप्त करने की चेष्टा करो और दैवी संपत्ति को उजागर करो। दैट्स द होल रीजन। हमारे जो वेद कहते हैं, हमारे पुराण और हमारे इतिहास में वही ज्ञान है, बट इन अ वेरी सिंपल स्टोरी फॉर्मेट। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उपनिषदों का अध्ययन करती हूँ, पर उपनिषदों का अध्ययन जो इतना गूढ़ रहस्य है, वो यहाँ पे एकदम सहज भाव में, ईर्ष्या करोगे तो देखो क्या होगा। ऐसे, है ना? हाँ जी, कुछ और किसी को कहना है? इंदु कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं। अच्छा, तो दोनों इंदु, तो फिर हम समाप्त करें। मंजू जी, आपकी तबीयत कैसी है? चलो, लेट्स डू द मंत्र। हाँ। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते। 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 शांति 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 ही। शांति शांति शान्ति शांति। शान्तिः। अब जितने लोग यहाँ पे, उतने मुझे हर यूट्यूब के सेशन पे लाइक और कमेंट चाहिए, नहीं तो मैं आगे से सेशन नहीं करूंगी। मैंने इंदु को बोला था, इंदु गोयल को, कि ये है जो आप लोगों को गुरु दक्षिणा देनी है, और इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, इससे ही आगे रुचि आती है लोगों में पढ़ने की या सुनने की। प्लीज आपको हर सेशन के बाद यूट्यूब पे कमेंट, छोटा सा कमेंट और एक लाइक डालनी ही है। गॉट इट? ओके प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस। या हरिओम बेबी। ओके। हरिओम। हरिओम हरिओम। Yes.